खबर से पूरी भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डरे हुए हैं, क्योंकि सेबी प्रमुख माधवी बुच आज संसद समिति के सामने पेश होने वाली हैं। 24 अक्टूबर का टाइम दिया गया था और कहा गया था कि 24 अक्टूबर के सामने संसद समिति के सामने आपको पेश होना है। और जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर खुलासा हुआ था, जिस तरीके से माधवी बुच ने गौतम अडानी को बचाया था और जिस तरीके से एनडीटीवी पर अडानी का टेक ओवर हुआ था, इन तमाम चीजों पर हिंडनबर्ग ने एक खुलासा किया था। उसी के लिए माधवी बुच को संसद समिति ने आज पेश होने के लिए बुलाया था। लेकिन जैसे ही, क्योंकि संसद समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल हैं, भाजपा के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था और कहा था कि उनको पेश नहीं होना चाहिए। क्यों डर है क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के मित्रता पर सवाल उठ रहा है? क्या बड़ा खुलासा होगा? क्या और भी राज हैं जो अभी बाहर नहीं आए हैं? जब समिति के सामने पेश होंगी तो और भी सारे राज खुलेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से परेशान थी, लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वही कि संसद समिति के सामने माधवी बुच पेश हो सकती हैं और जितने भी आरोप लगे हैं सब पर सवाल किया जाएगा। और अध्यक्षता किसकी है? कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने मित्र अडानी के लिए पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार रहते हैं, अब उस पर और भी खुलासा होगा और भी राज माधवी बुच बताएंगी कि क्या क्या पर्दे के पीछे खेल चल रहा था, पर्दे के पीछे किस तरीके की तैयारी थी, किस तरीके से चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी टेम्पो का जिक्र किया था, क्या उस पर भी खुलासा होगा? क्या उस पर बताएंगे कि इस तरीके से अडानी का टेम्पो कहां कहां जाता है? इसे खबर ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सहमे हुए हैं, क्योंकि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे उसी दिन से कह रहे हैं कि माधवी बुच को संसद समिति के सामने पेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि केसी वेणुगोपाल अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए ऐसा करने जा रहे हैं। देखिए, खबर है सेबी प्रमुख माधवी बुच पीएसी के सामने पेश हो सकती हैं आज। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच को आज संसद की लोक लेखा समिति के सामने पेश होना है। वो वित्तीय गड़बड़ियों और हितों के टकराव के आरोपों से जुड़े सवालों का जवाब देंगी। बुच ने पीएसी के सामने पेश होने से छूट मांगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस मामले में बीजेपी विरोध कर रही है और एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार की जांच में उनको आरोप मुक्त करार दिया गया है। संसद समिति से माधवी बुच ने समय मांगा था कि हमें और समय दिया जाए, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। आखिर ऐसा क्या कुछ है कि जिसका वो जवाब देने के लिए और समय मांग रही हैं? क्या बहुत सारे इसमें राज हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं? आखिर समय क्यों मांगा गया? लेकिन संसद समिति ने पूरी तरीके से समय देने से मना कर दिया और कहा कि आपको 24 अक्टूबर को पेश होना ही होगा। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है कि सरकारी रिपोर्ट ने उनको पूरी तरीके से आरोप मुक्त कर दिया है। कहा है कि जितने भी आरोप आप पर लगे हैं एक भी सही नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि अगर गलत नहीं हुआ है तो फिर माधवी बुच ने संसद समिति से समय क्यों मांगा कि हमें और समय दीजिए, हम आपको पूरा जवाब देंगे? आखिर इसमें राज क्या है और क्या क्या राज आज खुलने वाला है? कहा जा रहा है कि ये बैठक जो पूरी तरीके से हो रही है उसमें सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। पूरी तरीके से ये हंगामा खेज रहने वाली है। देखिए, माधवी बुच और अधिकारियों को 24 अक्टूबर को बुलाए जाने के बाद पैनल में शामिल भाजपा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे थे। भाजपा सांसदों ने दावा किया था कि ये जांच नियमों का उल्लंघन है। बुच ने पीएसी से छूट मांगी थी, लेकिन उन्हें इससे इनकार कर दिया गया। उनसे कहा गया कि उन्हें समिति के सामने पेश होना ही होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने अपने सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए एक व्हिप जारी किया है और विपक्षी सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कि जब उनसे सवाल जवाब किया जाएगा तो पूरी तरीके से वहां पर हंगामा किया जाएगा, ताकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया था उस पर जब जवाब नहीं आया है,
अब जब जवाब देने का समय आया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सदस्य हैं उनको एक व्हिप जारी किया गया और कहा गया है कि वहां पर आपको नारेबाजी करनी है, इस सवाल का जो जवाब है जवाब नहीं देना, आपको विरोध करना है। आखिर किन राजों को छिपाया जा रहा है? क्या जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया था, क्या वो सब कुछ सच है? अगर सच नहीं है तो फिर इसका जवाब देना चाहिए और भाजपा के जो सदस्य हैं जो विरोध करने का प्लान बना रहे हैं उनको विरोध नहीं करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए, सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच आज संसद की पीएसी के सामने पेश होंगी। पीएसी की मीटिंग में हंगामे का अंदेशा है। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच आज संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होंगी। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों के जवाब देने के बाद भी सेबी अध्यक्ष के लिए बैठक काफी अहम हो जाती है और इसमें काफी हंगामा होने के आसार हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पीएसी के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल पर सेबी चीफ के खिलाफ अपने राजनीतिक हित के चलते उनके खिलाफ ही रुख अपनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएसी प्रमुख और सांसद केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के राजनीतिक फायदे के लिए माधवीपुरी बुच के खिलाफ पीएसी कमेटी की मीटिंग में सख्त रुख अपना सकती है। जैसे कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना ही पूरा विश्वास है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो सेबी प्रमुख को पेश होना चाहिए और इसका विरोध उनको नहीं करना चाहिए। जो भी सवाल पूछे जाएं उसका जवाब भी देना चाहिए, ताकि देश के सामने सच्चाई आ सके कि आखिर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो आरोप सही भी हैं या गलत हैं। लेकिन पहले से भी हंगामा करने की मांग की जा रही है और पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि उनको पेश नहीं होना चाहिए, इसमें राजनीतिक फायदे के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सेठ अडानी के लिए पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो देश हो या विदेश हो, हर जगह उनको टेंडर दिया जाता है। आप एक एग्जांपल देखिए कि देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं एक ही बिजनेसमैन ग्रुप का उस पर कब्जा है और उन्हीं के कहने पर ही और भी टेंडर उनको मिलते जा रहे हैं और जितने छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको पूरी तरीके से नकार दिया गया है। यानी कि पूरी तरीके से एक मोनोपोली काम कर रही है और उसके तहत जो कुछ चंद उद्योगपति हैं जिसका जिक्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार करते हैं कि उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और बाकी छोटों को छोड़ दिया जा रहा है, तो उसी पर सवाल किया जाएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है तो उनको देना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से जब माधवीपुरी बुच आज संसद समिति के सामने पेश होंगी तो क्या क्या राज खुलेंगे? क्या जिस तरीके से अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध है उस पर भी राज खुलेगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार डरी हुई है। आखिर वो जवाब क्यों नहीं देना चाहती है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।